ये थोड़ी हार्ड सी वाटर क्रॉसिंग। ओ यार, ओ गया 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 गया। ज्यादा हार्ड वाटर क्रॉसिंग है, हिमालयन वालों की मजे है। एक मिनट चलो यार, तुम गलत इधर से लेके आए हो, ये पूरा रेता है। गाइस फाइनली हम पैंगोंग लेक पहुंच गए। आई एम टू मच हैप्पी। मजा आ गया, एक नंबर मजा आ गया। व्यू एक नंबर है। मेरा फोटो क्लिक कराने का भी मन नहीं कर रहा है, बहुत बड़ा मौसम है यार। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है डे 6 और आज मैं हूँ नुब्रा वैली में और यहाँ से हम जा रहे हैं पैंगोंग लेक के लिए। ये एक्चुअली गूगल पे पैंगोंग लेक 240 किलोमीटर दिखा रहा है, तो 6 घंटे 12 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। बट हमें पता है वो बहुत देर का रास्ता हो जाता है, बहुत लंबा सफ़र है आज का। बट हमें एक भाई मिले हैं जिनकी एवेंजर है, वो ये कह रहे हैं कि 160 किलोमीटर वाला रास्ता है, हम उससे पहुंच सकते हैं। तो इसलिए हम सब जल्दी जल्दी हो रहे हैं रेडी, ताकि इनके साथ हम कवर अप करके इनके साथ हम चले जाएं। अच्छी बात है अगर हम 160 किलोमीटर में ही पैंगोंग पहुंच जाते हैं, क्योंकि रास्ता बता रहे हैं, वो रास्ता मैंने उनसे ध्यान से सुन नहीं पाया, तो उस रास्ते से हम जाएंगे। अगर वो रास्ता बंद होता है तो 240 किलोमीटर वाला हमें लेना पड़ेगा। तो गाइस फिर जल्दी रेडी हो जाते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको माउंट पे मिलता हूँ। फाइनली मैं हो गया हूँ नहा धो के रेडी, बस मेरे को खाली जैकेट पहननी है और मैं रेडी हो जाऊँगा। मुझे और कुछ नहीं करना, मैंने बैग वैग सब बांध दिया था पहले ही। और ये अंकुश जो भाई है, इनकी बाइक जो खराब बताई थी मैंने कि बबलिंग मार रही है, टायर जो बबलिंग कर रहा था वो ये फिक्स करा के आ गए हैं इतने में। बैग वैग सबने बांध दिया, मतलब सबने तो नहीं, मैंने मामा जी ने, हमने तो बैग बांध दिया। बाकी मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। स्टे बहुत डिसेंट है यहाँ का, 300 रुपये पर हेड लगा हमें, और बस खाने का मैं ज़्यादा लगा 200 रुपये पर हेड का। बुफे सिस्टम था, दाल और पालक खिलाई, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, बट स्टे सही था। बाकी मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। ये एंट्रेंस है, एक ये हमारा बड़ा रूम और एक हमारा ये छोटा रूम। ये रहा मेरा बैग, ये पावर बैंक वगैरह चार्ज हो रहा है। ये ना मेरा फ़ोन का तो मुझे कुछ इतना खास यूज़ लग नहीं रहा है, मेरा फ़ोन में नेटवर्क आ नहीं रहे, तो उसका कोई बेनिफिट है नहीं। बाकी स्टे अच्छा है, लोकेशन वाइज भी अच्छा है, लोकेशन भी अच्छी है यहाँ की, पहाड़ों के बीच में मज़ा आ रहा है। देखो यहाँ से आपको व्यू दिखा देता हूँ। हम हो गए रेडी, चाय हमने पी लिया, बस हम निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि आगे का रास्ता बहुत लंबा है। इन भैया के साथ जाएंगे, बस हम निकल रहे हैं। मिलता हूँ फिर मैं आपको माउंट करके चीज़। ये देखो गाइस कितना क्यूट बच्चा। हाय 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 नहीं जानता है, हाय नहीं आता है, अभी हंस रहा है इस बच्चे को देख के मेरे को अपने बच्चे की याद आ गई। ये बच्चा हाँ मेरा भी बच्चा, दिल्ली से। बाय, देखो हंस रहा है, कितना क्यूट। इन्होंने हमें रूम दिलाया, कभी भी आओ यहाँ पे स्टे करो। शर्मा जी एड्रेस बताओ। नुब्रा वैली है, हुंडर में। शर्मा जी हैं, इनसे कभी बात कर लेना, इन्होंने हमें अच्छा स्टे दिला दिया। बट फूड में फिर भी कहूँ महंगा था, खाना महंगा था, चलो कोई नहीं। बाकी अभी मैंने इन भाई की हिमालयन चला, जो रेंटेड लेके आए हैं। हिमालयन एक नंबर, सोचा जा रहा है उसके बारे में कुछ, देखते हैं लेते हैं नहीं लेते। हम सबकी बाइक हो गई रेडी, हमारे आदित्य भाई रेडी। ये आदमी दिखाओ दोबारा भाई। दिखा दिया मैंने शर्मा जी को। 1400 रुपया खाना खिलाया है, चावल दाल और वही पालक पनीर। मैं यार वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यार, तो पहले बोलते हैं तुमने कहा उधर दिखाओ। कट दोबारा दिखाता हूँ। भाई साहब है शर्मा जी, गंभी शर्मा जी है, तो इन्होंने 1400 रुपया खाना खिलाया। आप यकीन नहीं मानेंगे, पालक पनीर मिक्स था, दाल पता नहीं कहाँ दी, और रोटियाँ ऐसी दी जैसे गाय को खिलाते हैं हम लोग शहर में। और ये लोग कह रहे हैं कि जी हमारे पास कमाई करने का तरीका यही है। क्या ये राइट वे? नहीं, खाना खाने से पहले आपको बताना चाहिए यार। खाना खाने से एक्चुअली क्या रहता है, राइड में सोना और खाना अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बंदा बहुत थक जाता है। ये आ गए हैं अंकुश भाई भी रेडी। यार इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, अब इनके हिसाब से हमें बाइक थोड़ा वैसे करानी पड़ेगी एडजस्टमेंट। आपको इसके चक्कर में दिक्कत नहीं होगी, जज्बा पूरा है। चलो ये भी सही है। चलो गाइस निकलते हैं अब हम। ये हो गए हम रेडी, लेके प्रभु का नाम, जय भोलेनाथ की। अभी हम लोग पेट्रोल पंप जाएंगे ना? हाँ पेट्रोल पंप जाएंगे। हाँ सब एक ही जगह पेट्रोल फिल करेंगे। हाँ बहुत अच्छा रेडी भाई। सब हो गया रेडी। धूप बहुत तेज है, और अभी कितने बज रहे हैं? टाइम दिक्कत था ना, कितने बज रहे हैं? अच्छा इसमें टाइम वाला ऑप्शन नहीं आया अभी। अच्छा पुराना मॉडल है। टाइम क्या रहा? टाइम
8:30 बज गए हैं। आज हम जल्दी इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि जो उन भैया ने रास्ता बताया था हमें उसी रास्ते पे जाना है। वो रास्ता है यहाँ से खलसर, हमें पीछे जाना पड़ेगा। फिर खलसर से हम जाएंगे, खलसर से हम आगे आए हैं, आज हम दोबारा खलसर जाएंगे। फिर वहां से जाएंगे हम अगम। अगम से हमें पूछना पड़ेगा कि भैया रास्ता खुला है या नहीं खुला है। अगर नहीं खुला है तो फिर हम वही गूगल वाले रास्ते से जाएंगे, और अगर खुला है तो फिर हम सुख करके एक जगह है, उस जगह से निकलते हुए अपना पेंगोंग की तरफ निकलेंगे। तो देखते हैं। ये हम निकल चले सारे के सारे अपनी डेस्टिनेशन की ओर, और आज की डेस्टिनेशन है पेंगोंग लेक, एज आई टोल्ड यू। अभी हम धीरे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमारा सारा ग्रुप आ रहा है। जगह बहुत सुंदर है, नुब्रा वैली छोटा सा एक तरीके से गाँव सा है, छोटी सी जगह है, अच्छी जगह है, सुंदर है। आज की जो राइड है अराउंड मेरे हिसाब से 12 आवर्स की हो जाएगी। वैसे तो गूगल पे 6 आवर्स की दिखा रहा है, बट क्या रहता है कभी कभी कोई पीछे रह गया, कभी कोई ज़्यादा आगे निकल गया, उसको वेट करना पड़ गया, एंड मैनी मोर थिंग्स जो कि राइड में होती रहती है, जो कि एक राइड का हिस्सा ही है। आप उसे गलती नहीं कह सकते, राइड का हिस्सा होता है। कभी कोई आगे निकल जाता है, कभी कोई पीछे रह जाता है। शायद इस वजह से रास्ता ये होगा। सारे लोग आ गए हैं। ये भाई MP से हैं दोनों, जो कि कल मिले थे, आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में। ये दोनों में कल मिले थे। इन्होंने जो रेंट पे लिया ये बाइक, ये 1700 पर डे के रेंट पे लिया है, और जो 500 सीसी इन्होंने लिया है जिसमें दिक्कत ज़्यादा आ रही है, ये इन्होंने 1200 पर डे के बेसिस पे लिया है। तो यार रेंट तो ऑलमोस्ट सही है, सबका ही है, अच्छा है। लेकिन हिमालयन मेरे को बेस्ट लगी, ये बनी पहाड़ों के लिए ही है। अभी मैंने इसकी राइड भी ली, शॉर्ट राइड, मुझे बहुत अच्छा लगा चला के। जितनी अच्छी बाइक है ये चलाने में। ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट की वजह से सारा इशू क्रिएट हुआ था। एक्चुअली क्या हुआ कि हम लोग जब आ रहे थे, राहुल भाई जिन बंदों की गाड़ी में थे, वो लोग ऐसे ही चले गए थे, उन्होंने लेफ्ट टर्न ले लिया था, हमने भी उनके पीछे पीछे लेफ्ट टर्न ले लिया था। फिर उसके बाद लेफ्ट टर्न लेने के बाद हम वहाँ पे गए, हमें पता नहीं था कि यही नुब्रा वैली है। फिर लोगों ने हमें बताया कि यही नुब्रा वैली है, यहीं पे लोग आके स्टे करते हैं। फिर कोई पीछे रह गया, यही होता रहता है। एक्चुअली हाँ, मैं क्या बता रहा था कि वो लोग यहाँ से निकल गए, हम लोग वहाँ जाके रुक गए अंदर 1 किलोमीटर करीब, और वहाँ जाके हम वेट करने लग गए। लेकिन हमें पता लगा यही नुब्रा वैली है। फिर मैं और मामा जी आए, यहाँ पे हमने जो कुर्सी डाली, इमरान भाई, अविनाश एंड पंडित भाई एंड आदित्य, ये लोग यहाँ से सीधा चले गए थे, बहुत लॉन्ग चले गए थे। तो ये लोग यहाँ से रिटर्न आए, तब हमने देखा इस चक्कर में बहुत देरी हो गई थी हम लोगों को। तो फाइनली अभी तो है, फिर से 2 लोग पीछे रह गए। समझ नहीं आ रहा है क्या हो। इनसे बोलते साथ रहो, ये साथ रह ही नहीं पाते। अब हमें थोड़ा पीछे देखना है, और राहुल भाई सेम रास्ते से देखने गए हैं। मैं उस रास्ते पे हूँ जिस रास्ते पे हम कल आए थे। तो ये वो रास्ता था जिसमें राहुल भाई गाड़ी वालों के साथ यहाँ तक आ गए थे। मैं यहीं से वापस हो लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारा कट है, मैं खुद ही कंफ्यूज जाऊँगा, और मैं भी शायद आ गए हूँ। तो गाइस ये आ गए लोग, शायद उसी रास्ते पीछे रह गए हूँ। सही राह में ज़्यादा आगे नहीं गया, फिर ये लोग मेरे यहाँ वेट करते रहते हैं। और देखो कितना सुंदर डेजर्ट है, बट हमने राइड नहीं करी यार। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम करेंगे, और मैं भी जब फैमिली के साथ आएंगे तब करेंगे। गाइस मैंने अभी अपनी टंकी से दोबारा कराई है। ज़्यादा का पेट्रोल नहीं आया, 450 रुपये का, मतलब कल जितना भी मैंने राइड किया तो 450 रुपये का पेट्रोल ही लगा। तो सही है ऑलमोस्ट, बट फिर भी एवरेज बहुत कम लगी मेरे को। बाकी अब देखो, अब मैं टंकी फुल करा लिया तो पेंगोंग जाएंगे सीधा। खलसर यहाँ से 32 किलोमीटर है, तो हमें जल्दी से जल्दी खींचनी पड़ेगी। इनकी टायर में ज़्यादा ही बबलिंग है यार। इन सभी आर्मी वालों को सल्यूट करते हुए निकल रहे हैं। कल इसी पॉइंट पे हमने बहुत देर तक वेट किया था सबका। ये वो पॉइंट है गाइस जिससे हमने राइट लिया था, सॉरी लेफ्ट लिया था यहाँ जाने के लिए। बहुत बड़ी वाटर क्रॉसिंग है यार। अभी तो हम यहाँ भी नहीं पहुँचे हैं, नुब्रा वैली भी क्रॉस नहीं कर पाए हम, एंड ऐसे रोड आ गए। ज़्यादा हार्ड नहीं, प्लेन रोड है, प्लेन रोड के ऊपर पानी है तो इतना टफ नहीं है। अगर गड्ढे वाले रोड होते तो हाँ दिक्कत हो जाती। अब ऐसे पानी मिलते रहेंगे हमें, क्योंकि उन्होंने कहा था, जो एवेंजर वाले भैया थे उन्होंने हमें बताई थी कि जैसे जैसे दिन बढ़ता रहेगा पानी का लेवल बढ़ता रहेगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलो। तो ऑलमोस्ट हम टाइम पे तो निकले हैं, बट फिर भी अभी ऐसा लग रहा है कि पानी का लेवल बढ़ता ही जा रहा है। खलसर यहाँ से 6 किलोमीटर रह गया। एक्चुअली जो रास्ता है पेंगोंग के लिए 160 किलोमीटर, जो उन्होंने हमें बताया वो ये बताया कि खलसर जाके हमें वहाँ से रास्ता
रास्ता लेना है अगम का, वहाँ से रास्ता है सुख करके, वो सीधा रास्ता पेंगोंग के लिए जाता है। लेकिन अगम में जाके हमें पूछना पड़ेगा कि आगे रास्ता खुला है या नहीं खुला है, क्योंकि वहाँ पे वाटर लेवल ज़्यादा हो जाता है दिन के साथ साथ। तो अगर हम टाइम पे पहुँच जाते हैं तो हम वही रास्ता लेंगे, और अगर हम टाइम पे नहीं पहुँच पाते तो ऑब्वियसली हमें वही रास्ता लेना पड़ेगा जो गूगल बाबा हमें बता रहे हैं, जो कि बहुत दूर भी है। लेकिन द गुड थिंग इसकी अगम से ही वो रास्ता कटता है, तो हमें ज़्यादा आगे पीछे होने की जरूरत नहीं है, हम वहीं से ही वो रास्ता ले सकते हैं। तो गाइस अगम के लिए हमने ले लिया है लेफ्ट। अगम यहाँ से 24 किलोमीटर दिखा रहा है, सही है, हम पहुँच जाएंगे 24 किलोमीटर। अगम से फिर देखना पड़ेगा अगर वो रास्ता खुला होगा, सुख वाला रास्ता जो पेंगोंग के लिए जाता है, तो हमें बहुत शॉर्ट पड़ेगा, गूगल बाबा वाला रास्ता लेना पड़ेगा। यहाँ बहुत ज़्यादा वो पड़ा हुआ रहता, बाइक स्किड ना कर जाए कहीं, उस रास्ते से जाना हमें। गाइस देखो कितनी सुंदर नदी है। रोड थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, बाकी ऑलमोस्ट सही है, चलाने लायक अच्छे से। थोड़ी छोटी वाटर क्रॉसिंग्स भी आ रही हैं अभी तक, तो बहुत छोटी छोटी। ये छोटी नहीं है, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। अभी हम 19 किलोमीटर रह गया यहाँ से, और अभी से इतने सारे वाटर क्रॉसिंग्स है। आई थिंक आगे और भी होंगी वाटर क्रॉसिंग ही वाटर क्रॉसिंग्स। यहाँ पे हम सभी का वेट कर रहे हैं, कोई गिर गिर ना गया हो वाटर क्रॉसिंग पे। हमें सबसे ज़्यादा आदित्य की टेंशन है, एक उसकी पल्सर मोड़ों पे भी दिक्कत देती है, वाटर क्रॉसिंग से तो देगी। आदित्य का आदित्य चले। ये थोड़ी हार्ड सी वाटर क्रॉसिंग हो यार। ओ गया गया गया। गाइस हम आ गए हैं, जगह नाम भूल गया मैं, लेकिन हाँ ये है अगम। अगम से पेंगोंग इधर है, शक्ति इधर है। पेंगोंग के लिए ये वाला रास्ता है, और ले के लिए ये वाला रास्ता है। जो बंदा में मिला था ना, उसने यही कहा था कि आप एक दिन में खारदुंगला और नुब्रा कर लो, फिर वहां से आप एक कनेक्टेड रोड है पेंगोंग कर लेना, उसने ये कहा था। मैं और ललित भाई पीछे रह गए थोड़ा, बिकॉज मैं अपने एक्शन कैमरा की बैटरी चेंज कर रहा था। और यहाँ से ऑलमोस्ट गूगल पे 180 किलोमीटर दिखा रहा है पेंगोंग लेक, एंड यहाँ बहुत सारे लोग पेंगोंग के लिए मुड़े हैं। खराब रास्ता ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है, या फिर ख़त्म कह लो, दिखाना भूल गया, ज़्यादा नहीं था, 1 किलोमीटर का ही था। अब फिर से सही रास्ता आ गया, मेरा ग्रुप मेरे को मिल गया है, वो थोड़ा सा ही आगे थे, बट रुके नहीं कहीं, वो तो मैंने स्ट्रीट से ही मैच कर ली। अगर ऐसा ही रास्ता रहा तो पेंगोंग लेक हम ऑलमोस्ट 5 घंटे या 5.5 घंटे में पहुँच जाएंगे, अगर ऐसा ही रास्ता रहा तो। जैसा अभी रास्ता गया है, अगर वैसा आ गया फिर तो ये रात भी हो जाएगी। जहाँ तक गीले होने से बचा सकते हो बचाओ खुद को, नहीं तो खींचो। गाइस शोक नदी यहाँ से अराउंड 27 किलोमीटर दूर रह गई है। आई होप वहाँ पे पानी का लेवल ज़्यादा ना बढ़ा हो, नहीं तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा, क्योंकि वही एक नदी के रास्ते हम जाके पेंगोंग इजीली ज़्यादा मतलब जल्दी पहुँच सकते हैं। रास्ता सही है, स्मूथ है, स्मूथ तो नहीं कहूँगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, बस ये कि गड्ढे नहीं है ज़्यादा क्या है ही नहीं ऑलमोस्ट। बाकी ये आगे खराब है, जैसे थोड़े पैच आते रहेंगे। वो जा रहा हमारा ग्रुप, ज़्यादा आगे नहीं है, यहाँ से 26 किलोमीटर और रह गई। तो गाइस आगे का रास्ता देखो कितना खराब है, रोड नहीं है बिल्कुल भी, रोड यहीं तक का था जो था। आई थिंक अब आगे रोड साफ मिले या ना मिले, बिकॉज हमें वहाँ होटल पे भी उन लोगों ने बोला था कि भाई आगे बहुत खराब रास्ता आएगा, तो जल्दी निकल जाना। वाटर लेवल का भी बताया था उन्होंने
तो अब रास्ता ऐसे ही है, ऑलमोस्ट खराब रास्ता, वाटर क्रॉसिंग, ज़्यादा हार्ड वाटर क्रॉसिंग है। हिमालयन वालों की मजे है। एक मिनट चलो यार, तुम गलत इधर से लेके आए हो, ये पूरा रेता है, वहीं से लेके जानी थी तुम्हें। ठीक है, इनको भी निकलने दो यार। हेलो, खींच के हाँ, आंदो। बहुत बढ़िया, सबको वाटर क्रॉसिंग करवा दी हमने। तो गाइस अब हम चल रहे हैं, ये बाइकर्स का ग्रुप भी आया है। अब थोड़ा प्लेन रास्ते आए हैं, आगे और भी वाटर क्रॉसिंग है, मजा आ रहा है। सीरियसली अब लग रहा है कि हम लद्दाख आए हैं, अब रियल एडवेंचर स्टार्ट हो रहा है। ये शूज सही में काम आ रहे हैं मेरे, हल्का फुल्का गीला हो जाता है बट जो मेरे टो है वो उतनी जल्दी गीला नहीं होता। हाँ, थोड़ा ऊपर से पैर जो मेरा रहता है, बूट का जो ऊपरी हिस्सा रहता है, वहाँ थोड़ा बहुत गीला हो जाता है मेरा, बट अंदर के नहीं होते गीले पैर मेरे। हर कुछ किलोमीटर के बाद खराब रोड आ ही जाता है, और ऐसा नहीं कि 100-200 मीटर का आता है, लंबे ही पैच आते हैं। अभी गाड़ी हमें लास्ट पैच पे छोड़ के चली गई थी क्योंकि उन्हें खाली रोड मिली और उन्हें खींची, अब दोबारा ही मिल गए हमें क्योंकि ये भी खाली रोड नहीं है, ये पैच ही खराब है, रेतीला है, थोड़ा आराम से चलना पड़ेगा इधर। इस बार मेरा जूता थोड़ा सा भीगा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा भीग गया, बहुत सारी वाटर क्रॉसिंग्स है। नहीं, अब यहाँ पे क्यों रुक गए सारे के सारे, क्या हो गया? यहाँ पर ड्राइवर के साथ लफड़ा हो गया। एक्चुअली जो पंजाब की गाड़ियां हैं, मेरे ख्याल से उन्होंने कुछ कह दिया होगा या ओवरटेक के टाइम कुछ कर दिया होगा, इस वजह से जो लोकल ड्राइवर हैं वो गुस्से में आ गए और उनकी कुछ बहसबाजी हो गई है। आई होप सब जल्दी सॉल्व हो जाए, बिकॉज अच्छा लगता है यार, आप घूमने आए हो और घुमाई के टाइम पे ऐसी चीजें हो जाए। गाइस यहाँ पे ये ज्यादा नहीं रह गया, हम यहाँ से है दुरबुक 18 किलोमीटर, टंग ये क्या है मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, 23 किलोमीटर, ये है पैंगोंग लेक 57 किलोमीटर रह गई है, 57 किलोमीटर, ले 129 है। तो ये जो कपल है हमारे साथ, तो जो हिमालयन वाले वो यहाँ से भी जा सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ से 129 किलोमीटर ही है, सही है। श्योक नदी 0, दुर्ग 18, यहाँ से रास्ता है पैंगोंग लेक के लिए, वो सब भी आ गए हैं धीरे धीरे। ये एक छोटा सा गांव पड़ा है बीच में, जहाँ हम रुके थे उससे आगे चल के थोड़ा सा ही, लाइक 1500 मीटर्स ये गांव पड़ा छोटा सा, जहाँ हम रुके थे। मैं आदि भाई उन सबका वेट कर रहे थे, बट अब जब वो सारे आ गए तो वो सारे आगे निकल के हम पीछे रह गए। क्या हो गया, यहाँ क्यों रुक गए हैं लोग? ओह, आई थिंक पंचर हो गया है। पंचर नहीं हुआ, कुछ और हुआ है। क्या हो गया? आवाज़ आ रही है उनकी बाइक में, तो वो लोग चेक कर रहे हैं लोग, ये किस कारण आ रही है। इनकी चैन में थोड़ा इशू आ रहा है जिसकी वजह से आवाज़ आ रही है, उसे ल्यूब करना पड़ेगा वहाँ जाके। एंड वन मोर थिंग, जहाँ मैंने पेट्रोल डलवाया था वहाँ से लेके अभी तक एक भी पेट्रोल पंप नहीं पड़ा है और आगे भी शायद नहीं है। तो जब भी नुब्रा वैली से निकलो तो पेट्रोल अपना भरवा के या कैरी करके चलना। पेंगोंग ये रास्ता ही है ना? ये रास्ता है, मतलब काम चल रहा होगा ना शायद, बंद करके रखा। अच्छा, तो कितनी दूर और रह गया? 1.5 आवर। 1.5 आवर इतना मान, यहाँ से आगे जाके वो दुर्बुक आएगा, वहाँ पे जंक्शन है, एक पेंगोंग जाता है, एक ले वापस जाता है। अच्छा, थैंक यू सर। तो बेसिकली इन सब की गाड़ी इसलिए रोकी गई है क्योंकि आगे कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो गाड़ियों को नहीं जाने दिया जाएगा। हम देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। ये तो गाड़ियाँ तो ऑब्वियसली इनको थोड़ा पहले रुकवाना था। ये लोग बता रहे हैं कि दुर्बुक एक जंक्शन, दुर्बुक से कुछ दूर एक जंक्शन है, वहाँ से एक ले के लिए रास्ता जाता है, एक पेंगोंग के लिए रास्ता जाता है। तो जो पेंगोंग वाला हम वाला लेंगे और ये लोग ले वाला रास्ता लेंगे। ये कंस्ट्रक्शन चल तो रहा है। दुर्बुक यहाँ से 11 किलोमीटर रह गया है। ऐसा लगता है थोड़ी देर पे रोड खत्म हो जाएगा, थोड़ी देर पे जगह खत्म हो जाएगी, बट पहाड़ों को काट के बहुत अच्छा रोड बनाया हुआ है। मतलब अभी तक की जो मैं राइड करके आया हूँ नुब्रा वैली से, तो अगर 8 से 10 किलोमीटर के पैच हटा दूँ तो अभी तक का सबसे बेस्ट रहा है। बाकी अगर 90 किलोमीटर ऐसा स्मूथ रोड बनाए हुए हैं, और अभी तक मैं 117 किलोमीटर चला चुका हूँ नुब्रा वैली से यहाँ तक। तो उन जो भैया ने हमें रास्ता बताया था सही रास्ता है,
तो अगर आप कभी भी नुब्रा वैली से निकलो तो गूगल बाबा की हेल्प ना लेके सिंपल सी चीज़ करनी है, खालसर आओ, वापस खालसर से अग्यूम से कट पड़ता है लेफ्ट हैंड के लिए पैंगोंग आ जाओ, फिर वहाँ से दुर्बू वाला रास्ता पकड़ते हुए चलो बस, और बहुत इजी हो जाएगा। बस इसकी कंडीशन ये रहती है इस रूट की कि आपको टाइम से पहले निकलना पड़ता है। अगर आप टाइम से पहले नहीं निकलोगे तो वाटर लेवल इंक्रीज होगा और फिर दिक्कत आना स्टार्ट होगी। जो वाटर क्रॉसिंग हमने करी है अभी तक तो वो नदी बन चुकी होंगी। अपने हिसाब से यहाँ से दुर्बुक रह गया 8 किलोमीटर, तो अब पैंगोंग के लिए एक और कट आने वाला है। अब वो देखते कैसा होता है। ऐसे ब्रिज बहुत सारे हैं, बिकॉज एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के रास्ते को जोड़ने के लिए नदी के ऊपर ऐसे ब्रिज बना के, और बहुत अच्छे हैं ये देखो। और ये ऐसा नहीं है कि हमारे ऐसे लोगों के लिए जो राइड करने आते हैं, एक्चुअली बेसिकली आर्मी के लिए, कि उनको जल्द से जल्द पहुंचना होता है पॉइंट पे। आप जैसे कि आपको पता ही है आजकल पैंगोंग लेक पे क्या चक्कर चल रहा है, तो ऐसे पॉइंट पे जरूरत रहती है, और ऐसे रोड हो तो फिर बात ही क्या है। तो गाइस अभी हम रुके हैं दुर्बुक पे, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, हम यहाँ पे खाना वाना खा रहे हैं। एंड फिर यहाँ से थोड़ा आगे है पैंगोंग, थोड़ा सा ये ज़्यादा दूर नहीं, और हम 2:30 बजे आ गए हैं, तो हमने अच्छा कवर कर लिया आज के लिए। और हम शाम को अपना आराम से सनसेट देखेंगे। बहुत सुना है सनसेट के बारे में पैंगोंग में। यहाँ पे थोड़ा खाना वाना खा लेते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं उसके बाद। तो गाइस हम सबने यहाँ खाना वाना खा लिया है, अब सीधा पैंगोंग स्टे लेंगे। तो गाइस यहाँ पे हमारा पास चेक होगा, हमने ध्यान नहीं दे पाया, तो हम आगे चले गए थे गलती से, वो चेक कर रहे हैं वहाँ पे। मैं चेक करा के मिलता हूँ आपको। तो गाइस न्यू अपडेट ये है कि यहाँ से है पैंगोंग 40 किलोमीटर, और हमें पैंगोंग से वापस यहीं आना पड़ेगा, बिकॉज आगे रास्ते बंद है। मनाली के लिए हमें कोई और सा रास्ता देखना पड़ेगा, तो उसके लिए सर्च करेंगे। सांस फूल जाती है यार यहाँ पे हर थोड़ी देर में। पैंगोंग का रास्ता ये है, यहाँ पे हमारी टिकट लगेगी सबकी। कितने रुपए टिकट है? 10 रुपए हमारी एंट्री टिकट लगी। यहाँ पे पर व्हीकल का कोई हिसाब नहीं है, पर हेड का हिसाब है। बहुत ज़्यादा हार्ड है वाटर क्रॉसिंग। ये क्या है भैया? मार्बेट है ये। अच्छा ये जमीन के नीचे रहते हैं ये, और ये चला के शायद नीचे चला जाएगा ये। वो खड़ा हो गया, ये खड़ा हो गया। ये मार्बेट है, ये सब लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। तो गाइस फाइनली एक झलक पैंगोंग लेक की, बस थोड़ा दूर और। गाइस फाइनली हम पैंगोंग लेक पहुंच गए। आई एम टू मच हैप्पी, मजा आ गया, एक नंबर मजा आ गया, व्यू एक नंबर है। अब हम उस स्पॉट पे जा रहे हैं जहाँ पे क्रिकेट की शूटिंग हुई थी, एंड वहीं पे फिर अपना स्टे के लिए एक टेंट हाउस या फिर गेस्ट हाउस वगैरह लेंगे, जिसमें से हम अच्छे से स्टे कर जाएं। मेरा ग्रुप ये रहा। ये जो अभी राहुल भाई के पीछे आपने देखा है एक लेडीज को बैठे हुए, एक्चुअली ये लोग गाड़ी से आए हैं, बट बाइक की फीलिंग लेने के लिए इन्होंने हमारे ग्रुप का हेल्प ले लिया है कि कोई किसी को बैठा के चल रहा है, कोई किसी को। जैसे मैं दिखाता हूँ, आदित्य भाई ने इनके हस्बैंड को बैठा रखा है, एंड ललित भाई ने इनके बच्चे को बैठा रखा है। थैंक यू सर जी, थैंक यू वेरी मच। ये रहा वो पोस्ट, ये वो स्पॉट है, ये है वो स्पॉट। अब हम यहाँ जाके फोटोज वगैरह क्लिक कराएंगे, देन फिर रहने का देखेंगे। तो गाइस फाइनली हमने रूम वगैरह यहाँ पे अरेंज कर लिए हैं, हमने स्टे ले लिया है। बिल्कुल व्यू के सामने हमारा रूम है। बहुत ज़्यादा थके हुए हैं यार, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन दिक्कत ये हो गई है, कल हमें सेम वापस उसी रास्ते जाना पड़ेगा जहाँ पे हमने चेकिंग लास्ट जो हमारा चेक पोस्ट है जहाँ पे हमने एंट्री कराई थी, उसी रास्ते हमें वापस आना पड़ेगा। और मनाली के लिए हमें अब दूसरा ही रूट देखना पड़ेगा। यहाँ पे हमने बात करी तो लोग कह रहे हैं कि खारू के रास्ते होते हुए सच जा सकते हो आप, बट वो बहुत ज़्यादा दूर है। ये हमारे कुछ रूम है ऐसे, ये वो भाई अच्छे रूम है, डिसेंट रूम है। ये यहाँ रुके हैं सारे। तो तुम का तैयार श्यार हो गए, चल दिए फोटो खिंचाने चलना नहीं है।
इतनी दूर आए हैं, पैसे लगा के तो भाई फोटो तो बनती फोटो है। खिंचवानी है, अभी तैयार होंगे, शाम को चलेंगे, सनसेट देखेंगे और ऑल इज वेल। तो भाई सारे एक्साइटेड है फोटोज वगैरह क्लिक कराने के लिए और सनसेट देखने के लिए। ये दोनों यहाँ थके हुए हैं। अभी थोड़ा देर रेस्ट करेंगे, फिर फोटोज वगैरह क्लिक करेंगे क्योंकि सनसेट थोड़ी देर में होने ही वाला है। तो अभी हम जा रहे हैं लेक की तरफ फोटो वोटोज क्लिक कराने। मेरा मूड तो कर नहीं रहा है क्योंकि मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा, बट कोई नहीं, चल रहे हैं। मैं हिमालय में चला रहा हूँ, नहीं कपड़ा तो नहीं। आ जाओ भैया बैठो, ये भी आप बैठेंगे। जा रहे वो लोग खड़े ना वहाँ, नहीं जा रहे, बैठ गए और आगे हो जाओ। हाँ हो गया ना, चलो ये लो, ये पकड़ सब साले का ये लो। तो आगे हम फोटोज वगैरह क्लिक कराने के लिए पॉइंट पे। सही में मूड की बहुत ज़्यादा स्थिति हो गई है, ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, हवा भी तेज है। ये सारे पॉइंट फोटोज क्लिक कराने के लिए। अभी ये ढक दिए पॉइंट, तो पॉइंट से भी ढक दिए जिन पे हम बैठ के फ़ोटो खिंचवाते हैं। वैसे क्या है, इतना ख़ास भी नहीं है, ख़ास है ये नदी पैंगोंग। जहाँ पे आमिर खान का शूट हुआ था वो जगह यहाँ से आ गया है, बट वहाँ पे जाने नहीं दे रहे हैं अभी, पता नहीं क्यों। थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराएंगे। सही में यार बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो रहा है। ये नदी साउंड सुनो कितनी शांति के हैं, कितना वाइट क्लियर है। फोन नहीं मिल रहा, वाकई नहीं मिल रहा। यही है बस पैंगोंग लेक, इतना ज़्यादा खास है। सनसेट में शूट करना भूल गया यार, टाइम नहीं लगा। मैं अपना फ़ोन ढूंढ रहा था इतनी देर से, फ़ोन मिला ही नहीं। सभी ढूंढ रहे थे फ़ोन, तो फ़ोन मिला ही नहीं यार। यहाँ पे सब फ़ोटो खिंचवाने की तैयारी में है। शिट यार, गाने बज रहे हैं यार, कॉपीराइट आ जाएगा। मेरा फ़ोटोज़ क्लिक कराने का भी मन, बहुत बड़ा लॉस हो गया यार। ये देख रहे हो फ़ोटो क्लिक कराने का तरीका।